नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं राजनीति असंभवों का सामंजस्य है, लेकिन इतना बड़ा सामंजस्य किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, मौजूदा भारतीय राजनीति अपने सबसे बड़े उलटफेर की गवाह बनने की तरफ जा रही है। जरा सोच कर देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी एक मंच पर 2024 का चुनाव चल रहा हो और तीनों एक साथ उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हो, फिर क्या होगा और क्या हो सकता है? ये दोनों सवाल इसलिए उठे हैं कि जिसे सिर्फ असंभव कल्पना कहा जा रहा था, वो सच हो चुका है। राहुल गांधी और वरुण गांधी मिल चुके हैं, आमने सामने मिल चुके हैं। दोनों ने सिर्फ हाथ मिलाया या दिल भी मिले, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये कि इस एक मुलाकात ने सियासत का पारा गरमा दिया। वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं, पसीने छुड़ा दिए हैं। इस मुलाकात की राजनीति के सुराग बाहर भी नहीं आए हैं कि राजनीति के पंडितों के सारे गुणा भाग फेल होते नजर आ रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन है इसके पीछे। लेकिन 10 साल में वरुण गांधी को हाशिए पर फेंक देने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदमे में है, क्योंकि राहुल और वरुण की मुलाकात का अगला सिरा सोनिया गांधी और मेनका गांधी की मुलाकात की तरफ पड़ता है। मतलब गांधी परिवार एक, वो भी 2024 से पहले। मोदी शाह तो मानकर चल रहे थे कि वो पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं देंगे, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट नहीं देंगे और दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मुलाकात की उम्मीद तो किसी को सपने में भी नहीं थी। सिर्फ बीजेपी नहीं, राजनीति के जानकारों के भी कान खड़े हो गए। कयासों का बाजार गरमा गया कि होने क्या जा रहा है। राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच मुलाकात होगी, वो भी ऐसे समय में जब वरुण के रिश्ते बीजेपी से अच्छे नहीं हैं। ये किसको पता था? इस मुलाकात की पूरी भूमिका ऐसे लिखी गई जिससे किसी को कानो कान खबर ना हो। दोनों दिल्ली में रहते हैं, एक दूसरे के घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर। लेकिन यह मुलाकात हुई केदारनाथ में। दुनिया इस बात से बेखबर थी कि बाबा केदार आशीर्वाद में क्या देने वाले हैं, भाई और भाई का प्यार। 5 नवंबर को राहुल गांधी पहुंचे और इसके 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर को वरुण गांधी भी केदारनाथ पहुंच गए। सब कुछ जैसे पहले से तय था। दोनों भाइयों की मुलाकात वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी के निवास में हुई। दोनों पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर हाथ मिलाया और इसके बाद गले भी मिले। और इसके बाद दोनों के बीच शुरू हुई गुफ्तगू। कोई नहीं जानता कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन यह पूरी दुनिया को पता है कि राजनीति के इस मोड़ पर हुई मुलाकात निश्चित तौर पर आध्यात्मिक तो नहीं थी। सारे लोग दूर खड़े होकर इस मुलाकात की विषय वस्तु का केवल अंदाजा लगाते रह गए। मुलाकात के बाद राहुल अपने हेलीपैड पर चले गए और वरुण नीचे मंदिर परिसर में आ गए। कुछ ही समय की इस मुलाकात ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। खासकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गरमा गया, क्योंकि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है। वरुण की राजनीतिक सक्रियता और सूझबूझ कांग्रेस को इस स्थिति से उबार सकती है। इसीलिए जब राहुल और वरुण की मुलाकात हुई तो सवाल भी उठना लाजमी था, क्योंकि यह कोई आम मुलाकात तो थी नहीं। जो भाई दिल्ली में रहते हुए एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, वो सालों बाद उत्तराखंड में केदारनाथ में मिले। इस इत्तेफाक ने सभी के कान खड़े कर दिए। हालांकि कहा यही जा रहा है कि यह बस एक संयोग था, लेकिन सबको पता है कि यह संयोग नहीं, प्रयोग था। राजनीति का सबसे असंभव कहा जाने वाला प्रयोग। चलिए एक बार को मान भी ले कि संयोग भी है, तो यह संयोग इतने सालों में आखिर क्यों नहीं हुआ? क्यों यह मुलाकात तभी हुई जब 2024 के चुनाव नजदीक हैं और वरुण और बीजेपी के रिश्तों में खटास बढ़ती ही चली जा रही है। गौर कीजिए, वरुण काफी समय से गांधी परिवार की नैतिकता को बीजेपी के साथ संबंधों की कीमत पर जग जाहिर कर रहे हैं। उनके एक बयान ने सबके कान खड़े कर दिए थे कि गांधी परिवार वो नहीं जो मीठी मीठी बातें बताकर वोट चोरी करे। क्यों यह मुलाकात तब हुई जब वरुण लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं,
क्यों ये मुलाकात तब हुई जब मेनका गांधी ने खुलकर एल्विस यादव को गिरफ्तार करने की बात की। क्या ये सब बातें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि ये मुलाकात महज एक संयोग तो नहीं हो सकती? एक बात और, उत्तराखंड में राहुल गांधी का 3 दिन रहना अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, खासकर तब जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये कोई साधारण बात है क्या? उत्तराखंड में तो कोई चुनाव नहीं। दरअसल सांसद वरुण गांधी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रिसीव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वो परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे और वहीं राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, जो पहले से ही उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर थे। फिर ऐसी सधी हुई तयशुदा मुलाकात को संयोग कैसे कहा जा सकता है? एक बात और, इस बात की जानकारी हर किसी को थी कि राहुल केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। कांग्रेस ने यह भी कह दिया था कि यह दौरा राजनीतिक बिल्कुल नहीं है बल्कि निजी है। और ऐसे में वरुण का अचानक से परिवार के साथ केदारनाथ पहुंच जाना सोचने वाली बात तो है, और किसके कान खड़े नहीं होंगे। देखिए, एक बात तो बरसों से जब तब उछलती रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि न तो वरुण और न ही राहुल की तरफ से इसे कभी भी स्वीकार किया गया, बल्कि राहुल ने तो यह भी कह दिया था कि वरुण और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि प्रियंका का रुख वरुण के लिए बहुत नरम रहा है। दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत मुलायम रहे हैं, करीब के रहे हैं। दोनों की समय समय पर बात और मुलाकात भी होती रही और प्रियंका लगातार कोशिश करती रही है कि वरुण और राहुल दिल और दल दोनों से एक हो जाए। वहीं बात करें वरुण की, तो वो अक्सर अपने बेबाक बयानों से बीजेपी आलाकमान को टेंशन देते रहते हैं। उनके रवैये से पार्टी आलाकमान नाखुश है और उनकी मां मेनका गांधी की नजरअंदाजी को लेकर वो आलाकमान से नाखुश है। किसान आंदोलन याद कीजिए, सरकार की आर्थिक नीतियां, वरुण गांधी ने कई बार अपनी ही पार्टी की सरकार से अलग स्टैंड लिया और खुलकर लिया। इसलिए राजनीति के जानकार और खुद वरुण के करीबी लोगों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मिलने को लेकर वो असमंजस में रहते हैं। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अपनी स्थिति को भांपते हुए वरुण गांधी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों डिंपल यादव से भी उनकी संसद परिसर में मुलाकात हुई। तब कयास लगे थे कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 19 इंडिया ने इस बात को कंफर्म किया था कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन वरुण रास्ते तो तलाश ही रहे हैं। फिर भी केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात कोई आम सियासी मुलाकात नहीं है, ना ही कोई आम पारिवारिक मुलाकात है। यह भविष्य की राजनीति का एक इशारा भर है कि राहुल, प्रियंका और वरुण का मिलना राजनीति में क्या क्या कमाल कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण दिसंबर में शुरू होने वाला है, जिसका पूरा शेड्यूल आ गया है। बताया जा रहा है कि यह यात्रा पूरी तरह से पैदल आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे से ज्यादा इलाके को कवर किया जा सके। लेकिन इस बार सबसे खास यह है कि यात्रा में यूपी को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के पहले चरण में उपेक्षित रखे गए उत्तर प्रदेश और खासकर वेस्ट यूपी पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा ध्यान रखने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 में से ज्यादा सीटों को साधा जा सके। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले दोनों भाइयों की मुलाकात ने कयासों को और भी गरमा दिया। आपको याद होगा, जब भारत जोड़ो यात्रा पहले चरण के दौरान यूपी में प्रवेश करने वाली थी, उस समय वरुण का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो याद होगा आपको। इसमें वरुण गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं ना तो कांग्रेस के खिलाफ हूं और ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, गृह युद्ध पैदा करने की नहीं होनी चाहिए। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे हमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछना चाहिए। हमें वो राजनीति नहीं करनी जो लोगों को दबाए, हमें वो राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। साफ साफ है कि यह इशारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। इस बयान के बाद यह भी कहा गया था कि वरुण गांधी के सुर बदल रहे हैं, तो क्या वो यात्रा में शामिल होंगे? हालांकि उस समय ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब
जब यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, तो एक बार फिर कांग्रेस और अपने भाई के प्रति, राहुल गांधी के प्रति वरुण गांधी के तेवर नरम पड़ रहे हैं। इन बातों ने जोर पकड़ लिया है कि कहीं यूपी में दोनों भाई साथ तो नहीं आने वाले हैं, और अगर दोनों भाई साथ आ गए तो सवाल केवल इतना नहीं होगा कि भाजपा का क्या होगा, सवाल यह भी होगा कि दूसरे क्षेत्रीय दलों की राजनीति का क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को जरूर फॉलो कर लीजिए।